अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। आज की चर्चा में आपसे जो करना चाहता हूं, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उस चर्चा को ही नहीं करना चाहते। आज का जीवन का सत्य मैं आपको बताना चाहता हूं। हम उस सत्य से अनभिज्ञ नहीं हैं, लेकिन उस सत्य को जानना नहीं चाहते हैं। हम उस सत्य को पहचानना नहीं चाहते हैं। हमारे पास सब चर्चाएं हैं, संसार की चर्चाएं हैं, धर्म की चर्चाएं हैं, व्यापार की चर्चाएं हैं, यहाँ वहाँ की चर्चाएं हैं, और दिल्ली में G20 चल रहा है उसकी भी चर्चाएं हैं। इंडिया नहीं भारत बोलो उसकी चर्चाएं हैं, लेकिन जिसकी चर्चा हमें करना है उसकी भी चर्चा होना चाहिए। आप विचार करके रखना, जीवन में सब चीज़ों पर तुम सिरदान करो ये जरूरी नहीं है, सब चीज़ों की जानकारी करो ये भी जरूरी नहीं है। जीवन में अगर कभी तुम्हें कोई भी चीज़ पर विश्वास करना है, सिरदान करना है, अटूट सत्य जिसको कोई भी टाल नहीं सकता, हमारे तीर्थंकर नहीं टाल पाए, हमारे संत और भगवंत नहीं टाल पाए, बड़े बड़े श्रेष्ठी श्रावक नहीं टाल पाए, बड़े बड़े धनपति नहीं टाल पाए, उस चीज़ को हमें श्रद्धा जरूर करना चाहिए। कौन सी है वो वस्तु जो कभी टालने से टलती नहीं है? मंत्र तंत्र महु होई, बोलो ना, मरते न बचावे कोई। आप विचार करके जीवन में सब चीजें टाल सकते हो, लेकिन मृत्यु एक ऐसी वस्तु है जिसे हम टाल नहीं सकते, और उस पर हमारा अटूट सिरदान होना चाहिए। आप लोग मरोगे या जियोगे? अभी तो महाराज जी रहे हैं, अभी मरने की बात कहाँ से आ गई? ख्याल करके रखना, आप लोगों ने ये सोच रखा है कि हम जीते ही रहेंगे, तो ये आपका सबसे बड़ा झूठ है। हमें जीवन में ये सोचना चाहिए कि हमें भी एक दिन मृत्यु के आगोश में जाना है, पता नहीं वो मृत्यु कब आएगी। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, तुम क्यों जीना चाहते हो? मैंने एक बच्चे से पूछा, तुम क्यों जीना चाहते हो? उसने कहा, महाराज मैं पढ़ने के लिए जीना चाहता हूं। पढ़ना क्यों चाहते हो? पढ़ना हम बिजनेस, व्यापार और नौकरी के लिए करना चाहता हूं। पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस, व्यापार क्यों करना चाहते हो? भगवान पैसा कमाने के लिए करना चाहता हूं। पैसा क्यों कमाना चाहते हो? खाने पीने की व्यवस्था कैसे बनेगी अगर पैसा नहीं होगा? खाना पीना क्यों चाहते हो? खाएंगे पिएंगे नहीं तो महाराज जिएंगे कैसे? जीने के लिए खाना चाहता हूं। जीना क्यों चाहते हो? बोला, महाराज अब इसका उत्तर मैं क्या दूं? जीना इसलिए चाहता हूं कि मौत नहीं आ रही है, इसलिए जीना चाहता हूं, और कोई औचित्य नहीं है जीने का। आप विचार करके रखना, आपके पास उद्देश्य है, आप क्यों जी रहे हो? खाना पीना, रहना, घर बनाना, मकान बनाना, बच्चों को जन्म देना, व्यापार बिजनेस करना, ये लक्ष्य अगर तुम्हारा हो तो मैं कहूँगा तिरंज में और तुम में कोई अंतर नहीं है। जीने का लक्ष्य तो होना ही चाहिए। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं था,
जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं था, तुमने जैसा पूर्व में कृत किया, पूर्व में कर्म किया, पूर्व में जैसे तुम्हारे हाव भाव रहे वैसा तुम्हारा जन्म हो गया। कोई बात नहीं, जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं था, चल गया, लेकिन जीवन तो तुम्हारे हाथ में है। एक बात का विचार करना, अगर तुमने जन्म नहीं सुधार पाए तो कोई बात नहीं, अपने जीवन को भी सुधारने का प्रयास कर लो। अगर तुम्हारा जीवन एक बार सुधर गया तो मैं कहूँगा जिसका जीवन सुधर जाता है उसका मरण भी सुधर जाता है, और एक बार मरण सुधर जाए तो उसे बार बार संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है। एक बात का ख्याल करो, हमने एक लक्ष्य देना चाहता हूं मैं आपको कि हम संसार में इसलिए नहीं आए हैं कि बार बार जन्म मरण करते रहें, बार बार संसार में यही परिवार, यही व्यापार, यही बिजनेस, यही सब में लगे रहेंगे तो हम संसार से मुक्त कब होंगे। ख्याल करो, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का साधन अगर कोई है तो अपनी मृत्यु को पहचान लो। जन्म मरण के बंधनों से बचने का कोई उपक्रम है तो अपनी मृत्यु को समझ लो। जन्म मरण के बंधनों से बचने का प्रभाव अगर अपने जीवन पे डालना है तो एक बार भाव पूर्वक समाधि मरण की भावना भाना शुरू कर दो। मैं हमेशा कहता हूं 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो, एक बार नमोकार मंत्र कम पढ़ो, लेकिन एक बार उस जगह इतना याद करो, मुझे भगवान भावपूर्वक समाधि मरण करना है, मुझे भावपूर्वक समाधि मरण करना है, मुझे भावपूर्वक समाधि मरण करना है। समाधि मरण समझते हो? आप विचार करके रखना, आप समाधि मरण को समझने का प्रयास करो। हमारा समाधि मरण एक बार भी अगर छपक रूप में हो गया, छायिक सम्यक दर्शन के बाद अगर हमारा एक बार भी छपक रूप में समाधि मरण हो जाता है तो 2 भाव 3 भाव उत्कृष्ट और जगन से 7-8 भाव में आप निर्वाण को प्राप्त कर लोगे। ख्याल करो, 7-8 भाव आपको लगेंगे, निर्वाण को प्राप्त कर लोगे। एक बार भावना तो भाव, उत्कृष्ट समाधि मरण की भावना। 3 प्रकार का मरण होता है, एक महात्मपूर्ण मरण, एक महोत्सवपूर्ण मरण और एक निर्वाण मरण है। ख्याल करके रखना, संकलेश परिणामों से जब तुम्हारा मरण हो रहा है ना, संकलेशित परिणामों से तुम जब मरण कर रहे हो तो समझना महात्मपूर्ण मरण है और बार बार तुम जन्म मरण करते ही रहोगे। महात्मपूर्ण मरण जो बार बार तुम्हें संसार में जन्म और मरण के फेरे में लाएगा। महोत्सवपूर्ण मरण उसे बोलते हैं समाधि मरण। आप विचार करके रखना, समाधि मरण में और तुम्हारे मरण में कितना अंतर है। मरते तो तुम भी हो और मरते तो साधु संत भी हैं, दोनों में कितना अंतर है। जब तुम्हारा मरण होता है ना तो तुम्हें लिटा के ले जाते हैं और लिटा के ले जाने के बाद भी मुंह पर भी कफन डाल देते हैं, कहीं के खुला भी रखते होंगे। आप विचार करके रखना, तुम्हें लिटा के ले जाते हैं कि इनने ऐसा कोई भी काम नहीं किया संसार में कि इन्हें बिठाया जाए और उठाया जाए, इनको तो ढक के ले जाओ। ये तुम्हारा महात्मपूर्ण मरण है। विचार करके रखना, जीवन में एक बार भी, मैं हमेशा कहता हूं, जीना है तो बच्चों की तरह जियो। जीना है तो बच्चों की तरह जियो। दिन भर लड़ो, शाम को एक ही खाट पर बिस्तर पर दोनों सो जाते हैं। बच्चे दिन भर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन शाम को एक ही चादर ओढ़कर सो जाते हैं, वो लड़ाई भूल जाते हैं। जीना है तो बच्चों की तरह जड़ो, जियो, खूब लड़ो, खूब झगड़ो, लेकिन शाम को फिर एक ही थाली में भोजन करने बैठ जाओ। जीना है तो बच्चों की तरह जियो और मरना है तो संत की तरह मर जाओ। दोबारा संसार में जन्म लेना ही नहीं है, संसार में आना ही नहीं है। ना जीना आता है और ना मरना आता है। आप विचार करके रखना, ना जीना आता है और ना मरना आता है। ना जी पा रहे हो ना मर पा रहे हो, घुट घुट कर जी रहे हो। इतने सारे अंदर तुम्हारे सवाल हैं, इतने सारे सवाल तुमने अपने घर वालों के, बच्चों के, परिवार के, सबके लिए जोड़ रखे हैं, और सामने वाले ने कह दिया
प्रश्न कुछ पूछना मत, कैसे उत्तर होगा, कैसे समाधान होगा। एक बार अपने जीवन को व्यवस्थित बनाओ। जन्म हम नहीं सुधार पाए, कोई बात नहीं, जीवन को सुधारने का प्रयास करो। एक अटल सत्य से स्वीकार करो, मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा तुम्हें, है ना। मरोगे नहीं तो जीवन में अगला जन्म कैसे लोगे। लेकिन हम मरना इसलिए नहीं है कि अगला जन्म ले, हम मरना इसलिए है कि हमें मोक्ष जाने का प्रयास करना है। और अभी तो हम लोग गोमटसार कर्मकांड पढ़ रहे हैं। अभी तक तो हम सोचते थे कि 5 ही प्रकार के मरण होते हैं। भगवती आराधना में आए हैं, 5 प्रकार के मरण होते हैं। आप विचार करना आपका कौन सा मरण हो रहा है, कौन सी मरण तुम्हें करना है। बाल बाल मरण, बाल बाल मरण होता है वो मिथ्या दृष्टि का होता है, जो जीवन पर्यंत दूसरे में ही लगा रहता है, पर में ही लगा रहता है, दूसरों की चिंता में लगा रहता है, जिसे अपना कुछ भी ख्याल नहीं है। ख्याल करो, जो मिथ्यात्व में लगा हुआ है, बाहर की भाग दौड़ में लगा हुआ है, बाहर के पदार्थों को जोड़ने में लगा हुआ है, वो पहला मरण है बाल बाल मरण। दूसरा मरण है, उसका नाम है बाल मरण। बाल मरण का मतलब है सम्यक दृष्टि हो गई, धर्मात्मा हो गई। आप लोग यहाँ आकर बैठ गए, त्यागी, आप धर्मात्मा हो गए, सम्यक दृष्टि हो गई, तो आपका बाल मरण हो रहा है। तीसरे नंबर का मरण है बाल पंडित मरण। भगवत आराधना में 5 प्रकार के मरण भी बताए हैं और 17 प्रकार के भी बताए हैं। अभी तो तुम्हें एक ही प्रकार का मरण मालूम है, प्राण निकल गए और हम मर गए, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम कि मरा तो मरा कौन सा। विचार करके रखना, बाल बाल मरण, जिसने जैन तत्व को, अच्छे धर्म को समझा ही नहीं, ऐसे ही चला गया। जिसने अपने अंदर क्या है उसे जानने का प्रयास ही नहीं किया। जानो या ना जानो ये बात की बात है, लेकिन प्रयास तो करो, मन में इच्छा तो लाओ कि हमारे अंदर क्या क्या वैभव है, हमारे अंदर क्या क्या आत्मीय आनंद है। बाल बाल मरण मिथ्या दृष्टि का है, बाल मरण सम्यक दृष्टि का है। बाल पंडित मरण, एक बार अगर तुमने त्याग ले लिया, व्रत ले लिया, संयम ले लिया, आप 11 प्रतिमाधारी हो गई, प्रतिमा को प्राप्त कर लिया, तो बाल पंडित मरण होगा। छुल्लक, एलक, आरकाएं जितनी भी हैं, इनके बाल पंडित मरण होते हैं। वैसे किसी को अगर गाली देना है तो बोल दो, पंडित जी कैसे हो। अब ख्याल करना, साधु को पंडित मरण की आज्ञा है। पंडित मरण, पंडित मरण का मतलब है कि अब इनका द्वारा संसार में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आएंगे इसलिए अभी पंडित पंडित नहीं किया। लेकिन साधुओं का मरण होता है उसे पंडित मरण बोलते हैं, और जो अरिहंतों का, सिद्धों का मरण होता है उन्हें पंडित पंडित मरण बोलते हैं। वो पंडित पंडित मरण से निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। अब आपको कौन सा अच्छा लग रहा है इसमें? बाल बाल मरण अच्छा लग रहा है? हमने एक बार बोला बाल बाल, उसने कही महाराज मेरे सारे बाल हैं, बाल बाल सारे बाल हैं मेरे, बाल बाल मरण ही करूंगा मैं तो। अब हमने कहा कुछ बचे हैं, हमारे मंत्री जी के पास कुछ ही बचे हैं, तो इनका बाल ही सही है। अब बाल पंडित, थोड़ी सी झालर सी रह गई, वो भी चली जाएगी। लेकिन विचार करना, बाह्य भेद से मरण नहीं होते, अंदर के परिणामों से होते हैं। तुम्हारी धारणाएं क्या हैं, तुम्हारी मानसिकताएं क्या हैं, तुम्हारी विचारधारा क्या है। अगर तुम्हारे अंदर मिथ्यात्व का रंग चढ़ा हुआ है तो समझ के रखना तुम्हारा बाल बाल मरण है। तुम्हारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति है और मन में ये भाव है हमें मरण समाधि मरण करना है, तो आपका बाल मरण हो रहा है। और व्रत लेकर मरण किया तो बाल पंडित मरण हो रहा है, और मुनि राज बनकर मरण किया तो पंडित मरण होगा, और अरिहंत बनकर मरण किया तो पंडित पंडित मरण हुआ करता है। मैं आपको एक पहचान बता रहा हूं। आप लोग, वैसे सबसे बड़ी बात बताऊं, सबसे बड़ी बात, मरने के बाद आप क्या कहते हो, ये व्यक्ति कहाँ गया, कहाँ गया?
स्वर्ग। किसी के नाम के आगे आज तक नहीं लिखा गया कि नारकीय फलाने फलाने चंद। क्या लिखा गया? स्वर्गीय फलाने फलाने चंद। मर के सारे स्वर्ग ही जाएंगे, नरक कोई नहीं जाने वाला है, क्योंकि जिंदा में सुख ना ले पाए स्वर्ग का तो मरने के बाद तो लिख ही देंगे, लोग बाग बोल ही देंगे कि भाई ये स्वर्ग गया। आज तक एक आदमी के आगे नहीं लिखा गया नारकी, हमेशा स्वर्गीय है। थोड़ी सी पहचान समझो, पूरे शरीर में से हमारे कहाँ से प्राण निकलते हैं? आप विचार करके रखना, अगर हमारे पैरों से प्राण निकलते हैं, घुटने से प्राण निकलते हैं, कमर से प्राण निकलते हैं, तो व्यक्ति नरक ही जाएगा। पैर से, पंजे से प्राण निकलते हैं, घुटने से निकलते हैं, कमर के नीचे से निकलते हैं, तो व्यक्ति मर के नरक जाएगा। पेट से प्राण निकलते हैं तो व्यक्ति मन के तिर्यंच बनेगा। गर्दन तक प्राण निकलते हैं तो मनुष्य बनेगा। मुख से और आंख से प्राण निकलते हैं तो वो देव बनेगा, और सर्वांग से प्राण निकल जाए तो वो निर्वाण पहुंच जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना। अब आप कहोगे कि महाराज कैसे जाने प्राण निकले कहाँ से? वो स्थान गर्म हो जाता है। पैर से प्राण निकलेंगे तो वो स्थान गर्म हो जाता है। हम लोगों को बड़े एक्सपीरियंस हैं कि जब छपक की समाधि कराने जाते हैं, हमारे पुण्य सागर जी महाराज को हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उनके पास कोई भी पहुंच जाए, बिल्कुल डॉक्टर जवाब दे दें, वो कहते मेरे पास भेजो, मैं इसका काम करता हूँ, और 5-7 दिन में रख कर उसको समाधि करा देते होते हैं। स्पेशलिस्ट है ना, सर्जन है वो इस मामले के। विचार करना, हम लोग जब हमारे पास कोई व्यक्ति आता है तो हम देखते हैं इसकी उम्र कितनी बची है। आपको भी तरीका बता रहा हूं। जहां पर पैर के पंजे के पास यहाँ पर भी एक नस है, उसको दबा के देखो आप, वहां पर भी धड़ 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 कर रही। यहाँ से देखकर डॉक्टर देखता है, पैर पे एक नस है, वो भी आपकी चलती रहती है। जब वो चलना बंद हो, प्राण नहीं निकले हैं, तो समझना और आगे आओ, घुटने के पास, घुटने के पीछे देखो एक नस है, वो धड़क धड़ धड़ धड़क रही है। कमर के पास एक नस है। आप विचार करना, पेट की आंटियों के पास एक नस है, गर्दन के पास एक नस है। यहाँ से प्राण कहाँ से निकलेंगे? वो स्थान गर्म हो जाता है, और उससे समझ में आता है। आप लोगों के घर में जब प्राण निकलते हैं, किसी के मुंह खुले रहते हैं, आंख खुली रहती है, समझना ये देव गति में ही गया होगा और दूसरी गति में नहीं गया होगा। और मरते समय आंख और मुंह बंद है, समझना इसके प्राण और कहीं से निकले हैं और कहीं गया होगा। चलो, ये तरीका नहीं समझ में आता हो, दूसरा तरीका समझो। मरने के बाद वो जीव कौन सी गति में जा रहा है, ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको भी वो मरण को प्राप्त होना है, लेकिन पहले से सुधार लोगे तो कम से कम उस गति में नहीं जाओगे। मरते समय अगर आपके परिणाम चिड़चिड़ हो रहे हैं, क्रोध में आ रहे हैं, घर में बड़े बुजुर्ग आपके हैं, अगर उन्हें बात बात पे गुस्सा आ रहा है, मरते समय उनके मन में चिड़चिड़ापन आ रहा है, मरते समय उनको झुंझलाहट आ रही है, समझ के रखना ये नरक जाने वाले हैं। मरते समय गुस्से का भाव, गुस्से का परिणाम उनने नरक आयु का बंद कर लिया होगा, इसलिए नरक जाने वाले हैं। मरते समय मायाचारी का भाव आ रहा है। बड़ी बहू को बुलाया धीमे से, बहू ये मैंने छुपा के रखा था, ये तुम ले लो। छोटी बहू को कहते हमारे पास कोई बच्चा ही नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरु
क्या आप अपने परिवार के साथ देश विदेश में घूमने की